जलवायु यानी क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। किसी विस्तृत क्षेत्र की जो औसत मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु यानी क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वहाँ का तापमान, दाब यानी वायु दाब, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी से कहते हैं, वर्षा भी वहां को प्रभावित करता है और पवने भी उनको प्रभावित करते हैं। जलवायु अचानक होने वाले परिवर्तन में होता है, एक लंबे समय की प्रक्रिया होती है, लगभग इसको 31 ईयर्स 31 वर्ष माना गया है। इतने वर्ष बाद जो परिवर्तन होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। इतने वर्षों का अध्ययन किया जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक कोपेनहेगन द्वारा दिया गया था। इन्होंने पृथ्वी पर होने वाले सभी परिवर्तनों को, जलवायु परिवर्तनों को कुल 12 जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में बांटा था। 12 कौन कौन से हैं 12 देखते हैं। पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, या इसे भूमध्य रेखीय जलवायु या सेलवास जलवायु भी कहा जाता है। दूसरा है मानसूनी जलवायु, तीसरा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, तीसरा उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु, मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्टेपीज जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन सदृश जलवायु, पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु, टैगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु और उच्च भूमि जलवायु। इन 12 भागों में बांटा है। तो हम देखते हैं एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, जिसे भूमध्य रेखीय जलवायु या सेलवास जलवायु कहते हैं। पृथ्वी पर जो इनका विस्तार पाया जाता है, पृथ्वी पर इनका 0 अंश से लेकर 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश, 10 साउथ, 10 नॉर्थ और 0 इन क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे जो जलवायु पाई थी उसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु या भूमध्य रेखीय, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है जलवायु, इसे भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाली जो घास है, इस चौड़े पत्ते वाली घासें होती हैं और सदाबहार घासें होती हैं, इसलिए इसको सेलवास वन भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ चूंकि सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं, चाहे उत्तरायण में हो सूर्य, चाहे दक्षिणायन में हो, सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं, इसीलिए इसे जो है यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ का औसत दैनिक ताप और वार्षिक तापमान में जो अंतर होता है, तो दैनिक तापमान ज्यादा होता है औसत वार्षिक तापमान। रात यहाँ की जो होती है, रात में अधिकांशतः सर्दी रहती है। और यहाँ पे चूंकि सामान्य वर्षा होती रहती है, सामान्य वर्षा और वर्षा का जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। मुख्य रूप से जो वर्षा होती है दोपहर के बाद यानी 2 से 4 बजे के आसपास यहाँ घनघोर सामान्य वर्षा होती रहती है। यहाँ इस जलवायु क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन है, और यहाँ सबसे अधिक और क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। मुख्य उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु क्षेत्र जो है अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है और इंडोनेशिया है। यहाँ देखेंगे हम भूमध्य रेखा के आसपास अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है। अब अगला हम देखेंगे मानसूनी जलवायु, जो अपने भारत में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु मानसूनी हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। वर्षा अधिकतर जो यहाँ होती है वो गर्मी में होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर है। और यहाँ जो वनस्पतियां हैं, पतझड़ वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है, जैसे भारत में इस तरह से मानसून भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत है, बांग्लादेश, यहाँ सब मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यहाँ वर्षा कम होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा पाई जाती है और यहाँ तापमान उच्च होता है। सहारा रेगिस्तान के आसपास पाए जाने वाली जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यहाँ का तापमान उच्च होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण अक्षांशों में पाए जाने वाले घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ लंबी झाड़ियां होती हैं और जो पौधे यहाँ पाए जाते हैं, पेड़, उनकी जड़ें भी काफी
लंबी होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। अगला उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु, यह व्यापारिक पवनें जो चलती हैं यहाँ इन क्षेत्रों में, मैंने बताया था पवन वाले पार्ट में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, उन व्यापारिक पवन पेटियों में उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे होते हैं, ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारे जो है इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो पश्चिमी किनारे हैं, यहाँ सूर्य का तापमान अधिक होता है, आसमान साफ रहने के कारण सूर्य की रोशनी पूरी पड़ती है और इस कारण से रेगिस्तानी जलवायु भी पाई जाती है। तो यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे ज्यादा दिन रात का तापांतर इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु में पाया जाता है। दिन में ताप दूसरा और रात में ताप दूसरा होता है, तो काफी अंतर पाया जाता है। यहाँ मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं, जैसे खजूर है, कैक्टस है, नागफनी है, इस तरह के पौधे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, ये 35 अंश से 50 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। 35 से 50 अंश उत्तरी में और दक्षिणी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु 35 से 50 ये पाए, इन क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है। सर्दियां यहाँ ठंडी में ज्यादा होती है, सर्दियों में ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ मुख्य रूप से महाद्वीपों के मध्य भागों में पाया जाती है। ये महाद्वीप है तो यहाँ मध्य भागों में इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, मध्य भागों में पाए जाते हैं, यानी आंतरिक भागों में। मुख्य रूप से जैसे आप देख सकते हैं मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, यहाँ मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, तारिक बेसिन है ईरान के क्षेत्र में, और तुर्किस्तान में पाए जाने वाले जो रेगिस्तानी जलवायु है वो मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो केवल पेटागोनिया, यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना में जो पाया जाता है पेटागोनिया मरुस्थल वो पाया जाता है मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु। केवल दक्षिण गोलार्ध में एक ही है पेटागोनिया, एक ही। अगर हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्टेपीज जलवायु, स्टेपीज घास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, साग और घास होते हैं, मेरे साग होती है, मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है यहाँ के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय उपोष्ण स्टेपीज जलवायु। खाद्यान्न उत्पादन यहाँ बहुत अधिक होता है, जैसे आप देख सकते हैं रूस का क्षेत्र। और अब इनमें से हम जो घास के मुख्य मैदान है उनको देख लेते हैं, उनको किस नामों से अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये काफी पूछे गए हैं। दक्षिण अमेरिका में इनको पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपीज के नाम से यूरोप और एशिया के इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, साइबेरियन क्षेत्रों में यूरेशिया कह सकते हैं स्टेपीज। और पोस्ताज हंगरी में इस घास के मैदानों को हम पोस्ताज कहते हैं, और न्यूजीलैंड में इन घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। अब हम देखें भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र पढ़ेंगे तो 30 अंश से 45 अंश उत्तरी और दक्षिणी दिशा, 30 अंश से 45 अंश इसी में 30 अंश से 40 अंश उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाए। ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्र ले लीजिए, महाद्वीपों का एक क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो इन क्षेत्र पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। गर्मी यहाँ काफी सूखा वाला होता है, यानी टेम्परेचर का बहुत अधिक होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप पाया जाता है। और यहाँ जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो उनकी छालें मोटी होती है, जिससे जल का अधिक ह्रास न हो, और लकड़ी लंबी जड़ें होती हैं इनमें, जल की खोज में जड़ें इनकी लंबी हो जाती हैं। और शीत भी काफी आर्द्र होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ सिट्रस फैमिली के पौधे पाए जाते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, इस तरह की बागानी यहाँ की जाती है सिट्रस फैमिली की। अगला चीन सदृश जलवायु,
ये 25 अंश से 45 अंश क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर शीत भूमध्य सागरीय जलवायु के विपरीत ये पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के, और यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं पूर्वी तटों पर, ये क्षेत्रों में, यहाँ इन क्षेत्रों में चीन सदृश जलवायु पाया जाता है। वर्ष भर यहाँ वर्षा होती रहती है, टेम्परेचर सामान्य रहता है, लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के, और वर्षा 120 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। अगला मुख्य है पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु। पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु यानी यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है, इसी के नाम पर इसको रखा गया है पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु, जो 45 अंश से 65 अंश, यहाँ इन क्षेत्रों में 45 अंश से 65 अंश उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है, जैसे यूरोप के पश्चिमी भाग है, उसी तरह से अन्य महाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गर्मी में यहाँ सामान्य तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। और यहाँ शीत ऋतु में ही मुख्य वर्षा जो होती है, यहाँ शीत ऋतु में होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है। अगला है टैगरा जलवायु। टैगरा जलवायु में वर्षा काफी कम, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा लगभग होती है। यहाँ मुख्य रूप से फर वाले जीव पाए जाते हैं, जिनसे ऊन वगैरह निकाले जाते हैं। टैगा वन जो है मुख्य रूप से यहाँ की लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर में किया जाता है। टैगा नाम रखा गया है कि जो वहाँ के जो वृक्ष है वो शंकुधारी वृक्ष है, उसी के आधार पर इसका नाम टैगा जलवायु रखा गया है। गर्मी यहाँ काफी छोटी और ठंडी होती है, जबकि शरद ऋतु काफी शीत वाली और लंबी होती है, क्योंकि यहाँ जो है धूप काफी कम पड़ता है, चाहे पूर्वी तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो, चाहे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से टैगा जलवायु, इसीलिए यहाँ गर्मी छोटी होती है, ठंडी लंबी होती है। और यहाँ शरद ऋतु में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। यहाँ का मुख्य विशेषता है वार्षिक तापांतर जो है यहाँ लगभग 64 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे अधिक है सभी में। वार्षिक तापांतर वहां अधिक है, जबकि यहाँ देखना है तो दिन रात का तापांतर सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु में तो अधिक होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो यहाँ होता है, और वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ टैगा जलवायु में होता है। लगभग 64 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है यहाँ। जैसे बर्फयास यानी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, बर्फयास में ये देखा गया है, यहाँ पे रूस के साइबेरिया में तापमान काफी लगभग जनवरी में -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जब देखा जाए तो 64-65 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। टुंड्रा जलवायु का प्रदेश, यहाँ हल्की धूप रहती है, धूप इतनी होती है कि केवल बर्फ ऊपर भी पिघल पाती है गर्मी दिन में, और ठंडी में यहाँ पे बर्फ की बारिश होती रहती है। 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है टुंड्रा जलवायु क्षेत्र होता है यहाँ, क्योंकि 8 महीने ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। यहाँ झंझावत, हिम झंझावत होता रहता है, बर्फ की बौछारें पड़ती रहती हैं। बिल्जार्ड पौने जिनको कहा जाता है, दोनों में हमने पढ़ा था, बिल्जार्ड पौने यहाँ चलती रहती है। और यहाँ जो घास फूस पाए जाते हैं वो लाइकेन मास के रूप में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अगली उच्च भूमि जलवायु, पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। ये वहाँ की जो जलवायु होती है उस पर्वत की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर प्रवणता और उसके आकार और तीव्र हवाएं उस पर निर्भर करती है। यहाँ की जो वनस्पति होती है ऊंचाई के आधार पे, पहाड़ जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऊंचाई के आधार पे 500 मीटर की ऊंचाई पे दूसरे, 1500 मीटर की ऊंचाई पे दूसरे, इस तरह से उच्च भूमि जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव दोनों पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जलवायु कंप्लीट किया। अब फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।